नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एनएचपीसी की। एनएचपीसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है। काफ़ी अच्छी खबर है जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो आप बने रहें। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम समय नहीं लेंगे, 7 से 8 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन बहुत ही कमाल का कंटेंट पूरा का पूरा वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात कर ले क्या कुछ यहाँ पर पैटर्न बन रहा, तो यहाँ भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। एक पैटर्न जो है, ये हम इसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, यदि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल और टेक्निकल भी यहाँ पर समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो नीचे की तरफ जहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पर यह सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर यह सपोर्ट बना रहा है। ये देखो, मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पर यह सपोर्ट है और ये लेवल है हमारा 78 का। ऊपर की तरफ आप ध्यान दो, ये देखो, ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस ट्रायंगल को हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, और यहाँ के बाद जो प्रोबेबिलिटी होती है ब्रेकआउट की होती है, और प्रोबेबिलिटी जो है ऊपर की ओर ब्रेकआउट होती है, इसकी ज़्यादा चांसेस यही होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल से दिखाऊं। यहाँ देखो आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वही सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है। एक नीचे की तरफ बेस बनाता है, ऊपर की ओर जो ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ आते रहता है। ठीक है, जो रेसिस्टेंस होता है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते रहता है, नीचे की तरफ शिफ्ट होते रहता है, और फाइनली इस पॉइंट पर ब्रेकआउट होता है और ऊपर की ओर एक बहुत ही शानदार तरीका का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये आप खुद भी देख सकते हैं किस तरह का जो पैटर्न है वह ट्रायंगल के अंदर, वो चार्ट के अंदर बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। बाकी हम यदि एनालिस्ट के बेस पर रिकमेंडेशन देखें, तो बाई की जो रिकमेंडेशन है वो 50% की है, आउट परफॉर्म की 17% की है। मतलब कि अपने सेक्टर से कई ज़्यादा यह परफॉर्मेंस दिखा सकता है, इसकी संभावना जो है 17% की है। बाकी अंडर परफॉर्म 17 है और सेल की 17 है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर बाई की सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। फर्दर यहाँ पर यदि हम इसके रिटर्न की बात कर ले, तो वाईटीडी में 31.66% का रिटर्न है। एक सप्ताह में कुछ खासा नहीं, 2.5% का रिटर्न है। एक महीने में 9.62% का निगेटिव रिटर्न है, क्योंकि अभी आपको दिखाया ही कि किस तरह से जो पैटर्न है वह नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ आ रहा है। 3 महीने के अंदर सेम आपको वाईटीडी का रिटर्न देखने को मिलेगा 31% का। 6 महीने में 63%, एक साल में 111%। मतलब एक साल में स्टॉक 2 गुना हो चुका है। 2 साल की बात करें तो 205%, 4 गुना, लगभग 3 गुना स्टॉक हो चुका है 2 साल के अंदर अंदर। 3 साल में 253% का रिटर्न है और 5 साल में 245% का रिटर्न है। फर्दर यदि हम इसकी डिलीवरी एंड वॉल्यूम एनालिसिस करें, तो आज यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग फ्राइडे को रहा था, उस दिन जो है 8 करोड़ का वॉल्यूम निकला था, और जिसमें 2 करोड़ डिलीवरी में उठाए गए थे। मतलब कि 21% की डिलीवरी उठाई गई थी। उससे एक दिन पहले भी सेम 8 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 करोड़ थोड़ी सी यहाँ पर कम हुई थी डिलीवरी। अगर एवरेज की बात करें, एक सप्ताह का जो जो हमारा वॉल्यूम है वही 11 करोड़ का है, और एक महीने का भी 11 करोड़ का है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर वॉल्यूम जो है वह कम होता हुआ नजर आया है। और वॉल्यूम कम हो रहा है क्यों? क्योंकि सेम यहाँ पर जो पैटर्न है वह फॉलो कर रहा है, और जिस तरह से अपने ब्रेकआउट के पास पहुंचेगी, उस तरह से जो वॉल्यूम है और भी कम होगी, और उसके बाद ब्रेकआउट जब होगा फर्दर, तो एक साथ बहुत ही बड़ी वॉल्यूम स्टॉक के अंदर आपको उस दिन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अपडेट निकल कर आ रही है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, 24 मार्च 2024 की अभी की यह खबर निकल कर आ रही है। और सबसे पहले हमने सोचा आप लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर 3-4 स्टॉक्स हैं जो कि टॉप के रिकमेंडेशन है, जिसमें से कि हमारा एनएचपीसी भी है, बीईएल, एनटीपीसी, एनएचपीसी एंड एम एक्सपर्ट्स। तो इन 11 स्टॉक्स को जो है रिकमेंड कर रहे हैं एक्सपर्ट्स बाई करने के लिए। यहाँ पर देखिए, जो आफ्टर द सेल ऑफ ऑन दलाल लिस्टेड, द इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर जो है वह देख रहे हैं बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। मतलब कि बॉटम से जो है वैल्यू स्टॉक्स को उठाया जा सके। लोकसभा इलेक्शन 2024 जो है वह एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहने वाला है, और सारे पॉसिबल जो भी स्टॉक्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो जो प्री पॉल सर्वे है, उसका जो आउटकम है वह ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो है वह आ चुका है। आउटकम उसका आ चुका है। मतलब कि मार्केट को ये लग रहा है कि जो बीजेपी है वो फिर से सत्ता में आ सकती है। ठीक है, तो इसका जो असर है, मतलब कि जो बाइंग है वो पहले ही आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हाउएवर दे प्रिडिक्ट दैट आफ्टर द रिसेंट सेल ऑफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, वाइल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, पीएसयू, ऑटो और बैंकिंग स्टॉक्स पर
अपना फोकस कर सकते हैं। ऑन स्टॉक्स टू बाई फॉर द लॉन्ग टर्म की यदि बात की जाए तो लोकसभा इलेक्शंस के बाद अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस मार्केट एक्सपर्ट्स का 11 स्टॉक्स पर बाई का रिकमेंडेशन है, जिसमें से कि BEL, NTPC, NHPC, ठीक है, हमारा NHPC भी सबसे ऊपर यहाँ नज़र आ रहा है। M&M, मारुति सुजुकी, ONGC हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, HAL, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये सारे जो है फोकस में है। स्पीकिंग ऑन द सेगमेंट कंटेनिंग वैल्यू पिक अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, अमित गोयल जो कि को फाउंडर हैं चीफ ग्लोबल स्ट्रेटजी के, उनके यहाँ पर कहना है कि जो मार्केट है मे हैव ऑलरेडी प्राइस्ड इन एंटिसिपेटेड विन फॉर द NDA। तो यहाँ पर देखिए कि यह भी एक फैक्टर है कि ऑलरेडी मार्केट को पहले से ये लग रहा है कि जो है NDA वापस सत्ता में आएगी, तो उसका जो वैल्यू है, मतलब जो बाइंग है, वह ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी है। पोटेंशियल लिमिटिंग द अपसाइड फॉर स्टॉक पोस्ट इलेक्शंस, नॉन अदरलेस certain sector stand to benefit from a stable government, infrastructure, defense, power and renewable energy। ये 3-4 सेक्टर जो है वो अभी भी भाग सकते हैं। एडवाइसिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स टू लुक एट PSU, बैंकिंग एंड ऑटो सेगमेंट। सौरभ जैन, वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च, SMC ग्लोबल के का उनका कहना है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इफ द लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट कम इन, जो भी फेवर है प्री पोल मतलब NDA की के सपोर्ट में यदि आती है, तो इस सिनेरियो में ऑटो, वाइल, पावर, बैंकिंग स्टॉक जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, आउट परफॉर्म कर सकते हैं अदर सेगमेंट को। कौन से स्टॉक्स है यहाँ पर, तो ऑन स्टॉक्स टू बाई विद द लोकसभा इलेक्शन 2024 इन फोकस, अमित गोयल पेज 360 का कहना है कि हम एडवाइस कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को टू लुक एट स्टॉक सचेस हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, NTPC और NHPC, ये 3 स्टॉक्स यहाँ पर रिकमेंडेशन में दिए जा रहे हैं, ठीक है। On share to buy for long term ahead of the Lok Sabha election, Sandeep Pandey, founder of Basav Capital, said the Indian government has been able to continue inflation under control, and in the wake of the high interest rate regime peaking out, the RBI may announce timeline for the interest rate cut after the US Fed meeting. In that case, banks are expected to have more money for lending business, ठीक है। कहने का मतलब वही है कि फेड की जो मीटिंग होगी उसके बाद इंडियन बैंकिंग सिस्टम में भी इंटरेस्ट रेट को कम किए जा सकते हैं, जिससे कि पैसे आएंगे अधिक से अधिक लैंडिंग करने के लिए, और लोकसभा इलेक्शंस के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वह एक्सपेक्टेड है गेन हो सकता है उन सेक्टर्स में। इन केस ऑफ इंडियन बैंक्स विथ अ स्ट्रॉन्ग कासा आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर strong quarterly numbers, so one can buy SBI and Canara Bank in the PSU segment, whereas they can look at buying SBI, Axis Bank shares in the private bank segment, ठीक है। और बाद बाकी यहाँ PSU की बात करें तो संदीप पांडे, उनका कहना है कि वन कैन लुक एट बाइंग ONGC हॉल। संदीप पांडे सेड दैट द महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी शेयर्स आर आल्सो लुकिंग प्रोमिसिंग बेट अहेड ऑफ द लोकसभा पोल्स। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसके बारे में बात की गई है, जिसमें से कि NHPC भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकती है, और स्पेशली यहाँ पर हम जो पैटर्न बन रहा है NHPC के अंदर वो डेफिनेटली ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें दिखा सकता है। वो अपने लेवल जो भी 114 रुपये का लेवल है वहाँ तक पहुँच सकता है जो पिछला हाई था, इसमें कोई बहुत डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। इसके साथ मैं आपको SJVN को भी लगातार बोलता हूँ, SJVN और ये दोनों ही स्टॉक्स के अंदर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। SJVN में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, NHPC के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी मूवमेंट दोनों ही साइड में हमें SJVN के अंदर भी देखने को मिलती है। जब 115 का NHPC का हाई था उसमें 180 190 का SJVN का हाई था, और दोनों ही स्टॉक साथ में करेक्ट होते हैं और साथ में ही भागते हैं, तो बिल्कुल भी आप SJVN को भी इग्नोर ना करें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।